प्रणाम। आज का विषय कैसे मन लगे हमारा जब हम बैठें पूजा में, जब हम बैठें मेडिटेशन में। बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं आप लोगों के मेरे पास, जहां पर आप लोगों को यह जानना होता है कि हमारा मन नहीं लगता है जब हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। मन यहां से वहां भागता है। मन को भागने के लिए ही बनाया है, क्योंकि मन यदि भागेगा नहीं तो हमारे आने वाले कल के बारे में हम सपने भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन यही भागता हुआ मन हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे मेडिटेशन के जीवन में थोड़ा सा परेशान करने लग जाता है। इसमें डरने की बात नहीं है। अध्यात्म के लिए मन को काबू में पाने के लिए हमें प्रयासरत रहना होता है, प्रयास करने होते हैं। प्रयास बार बार दोहराइए, बार बार उसी कार्य को करते जाइए, समय बढ़ाते जाइए। मन है आएगा, काबू में आएगा। लेकिन मन को किस तरह से काबू में किया जाए, आज हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। जब भी कभी आपको मेडिटेशन में बैठना हो, हालांकि मेडिटेशन का समय सुबह का ज़्यादा अच्छा होता है। हम नींद लेकर जब उठते हैं उसके बाद यदि हम मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, पूजा करते हैं तो उसका हमें जल्द से फल मिलता है। इसके अलावा आप जब भी फ्री हो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से पहले हमें प्राणायाम करना अत्यावश्यक है। प्राणायाम और ओम, इन दोनों का बहुत बड़ा संबंध है आपस में। प्राणायाम करते वक्त हमें सांसों पर नियंत्रण रखना होता है और ओम बोलने पर भी हमें सांसों पर नियंत्रण रखना होता है। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे उससे पहले इस वीडियो को जरूर सुने। सबसे पहले गहरा सांस लेंगे, सांस खाली करेंगे। हम 3 बार इस तरह की क्रिया करेंगे। पूरा सांस खाली कर देना है। और अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए आपको सबसे पहले सांस को भर लेना है। ध्यान से समझिएगा। सांस भर लेंगे और 5 तक काउंट करेंगे, सांस को रोकेंगे। पूरा जब हम ओम बोल देंगे उस दौरान हम अपने पूरे सांस को खाली कर देंगे और 5 काउंट करेंगे, रुकेंगे। जैसे मैं आपको ओम बोलकर बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने सांस लिया है, शांत शांत। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद करके बैठे रहें। अब अपना ध्यान शुरू करें। 15 मिनट ध्यान करें। अपनी आंखों के आगे अलग अलग कलर्स दिखाई पड़ेंगे। कुछ कलर्स कम हो सकते हैं, कुछ गहरे हो सकते हैं, कुछ हल्के हो सकते हैं। जिज्ञासुओं को इन कलर्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। जैसे ही आप एक कलर को देखेंगे वो कलर आपकी आंखों के आगे से भागता हुआ नजर आएगा।
उसके पीछे अपनी आंखों को दौड़ाइए, अपने मन को दौड़ाइए। मन को भागना ही है तो क्यों ना हम उस कलर के पीछे दौड़ा दें। इस वक्त मुझे बहुत खूबसूरत सा एक बैंगनी पर्पल कलर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। मैं आपसे बात करते वक्त उस कलर के, उस रंग के पीछे पीछे अपने मन को ले जा रहा हूं। आपसे बातें भी हो रही हैं और मेरा मन अपना जो करना चाह रहा है वो करना है, उसको वो रुकना तो नहीं है। मैं आपसे बात करूं वो आपके पास रहे कोई जरूरी नहीं है। मैं अपने मन को खेलने दे रहा हूं। आज मैं मन की सुन रहा हूं, कुछ दिन मैं मन की सुनूंगा, क्योंकि यदि आज मैं मन की नहीं सुनूंगा तो कल मन मेरी कैसे सुनेगा। यही भावना हमें दिमाग में रखनी है। मन बादलों से होकर गुजर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आंखों के सामने बहुत गहरे सफेद, कहीं काले रंग के बादल मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बादल धीरे धीरे करके एक चक्रवात के रूप में दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं थोड़ा सा डर जाता हूं इस चक्रवात के अंदर जाने से, तो पता नहीं मन कहां से बाहर निकल जाता है और उड़ा रहा है इस वक्त बादलों के ऊपर हरा रंग। बहुत दूर से एक लकीर सी दिखाई दे रही है। यह हरा रंग आध्यात्म का परिचित हो सकता है। यह हरा रंग शारीरिक व्याधियों का भी परिचित हो सकता है। हो सकता है मेरे शरीर में कुछ व्याधियां घर बना रही हूं और मेरा मन चाहता है कि मैं इस हरे रंग को अपने आसपास बुला लूं। हरे रंग से मेरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। मेरे शरीर में हरा रंग बहुत आवश्यक है। आप भी हरे रंग को बुलाइए। घर में व्याधियां यदि आ रही हों या नहीं भी आ रही हों तो उस कॉस्मिक एनर्जी, उस ऊर्जा से हरा रंग मांगिए। हरा रंग, ए मन मुझे हरा रंग दिखा दे। ए मन तू जहां जा रहा है मैं तेरे साथ ही तो हूं। मैं तुझसे जुदा नहीं हो सकता हूं, मैं तुझसे अलग नहीं हूं। मुझे हरा रंग दिखा दे। मैं हर बात तेरी मान रहा हूं मन। आज एक बात मेरी मान ले। ये भावना रखे मन में, ये इच्छा रखे मन में, ये कामना रखे मन में। देखिए मन अपनी ही अपनी करेगा, लेकिन कभी कभी वो आपकी भी करेगा। हरा रंग बहुत खूबसूरत है ये रंग। सफेद बादलों में से एक छोटी सी किरण, एक लंबी सी लाइन के रूप में आता हुआ ये रंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस रंग के पास जा रहा हूं। मेरा मन मुझे उस रंग के पास लेकर जा रहा है। असीम शांति, असीम ऊर्जा, मानसिक खुशी। ध्यान रहे आध्यात्म मेडिटेशन करते वक्त चेहरे पर स्माइल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्माइल रखिए, हंसते रहिए। मन जहां जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे चलिए, देखिए वो क्या कर रहा है। हंसिए। आपका मन आपके साथ नहीं है, वो भाग रहा है आपसे ही। आपका ही मन आप ही से भाग रहा है। यानी आपका छोटा सा बच्चा आपके हाथ से छूटकर भाग रहा है, खिलौने कर रहा है, मस्तियां कर रहा है और हम उसे देखकर एंजॉय कर रहे हैं। हम उसके पीछे दौड़ते हैं धीरे धीरे। हम उसको पकड़ना भी नहीं चाहते हैं और उसको दिखाते हैं कि हम तुझे पकड़ना चाह रहे हैं। वो इटलाता हुआ, वो हंसता हुआ, वो जोर से दौड़ता है। उसके पास जाइए। अपनी आंखों को बंद रखिए, स्माइल चेहरे पर रखिए। मानसिक स्माइल भी बहुत जरूरी है। आपकी ब्रेन को मैसेज देना चाहिए कि मैं स्माइल कर रहा हूं।
जब बहुत उदास हूं, बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्माइल करिए। एक हल्की सी स्माइल एक क्षण में आपके उस स्ट्रेस को, आपकी उस परेशानी को, आपकी उस बाधा को आपसे दूर कर देता है। मानसिक उचाव, मानसिक शांति, मानसिक पीस रखिए। आध्यात्म मन के साथ ही होता है। मन को छोड़कर आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मन ही तो है जो एक क्षण में 100 योजन से भी ज्यादा की दूरी को तय कर लेता है। और यदि आप अपने मन के साथ रहेंगे तो आपका मन यानी आप कुछ ही क्षण में, एक क्षण में 100 योजन की दूरी को तय करके उन वस्तुओं को ज्ञान में ला सकते हैं, संज्ञान में ला सकते हैं, ध्यान में ला सकते हैं जो आज तक हमसे अछूती रही है। ऐ मन, आज मुझे कुछ ऐसा दिखा दे, वो नजारा दिखा दे प्रकृति का जो मैंने नहीं देखा है। वो बहुत बड़ा झरना, उस झरने का गिरने का जो स्वर है, कल कल करती हुई नदी जब झरने के रूप में गिरती है, जब पानी ऊपर से गिरता है और वो ऊपर से जब गिरता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उस झरने के नीचे खड़ा होकर कुछ क्षण प्रकृति के इस आनंद को निहारूं। ऐ मन, मेरी मदद कर दे। ऐ मन, मुझे ले चल उस झरने के पास जो बह रहा है कल कल करता हुआ। मैं तेरा शुक्राना अदा करता हूं कि मैं उस झरने को देख पा रहा हूं। मैं उससे दूर क्यों खड़ा हूं? मन, मुझे उसके पास से ले चल, पास। मन, मुझे उस हरियाली की तरफ नहीं जाना है, मुझे उस पहाड़ की तरफ नहीं जाना है। मेरी बात तो सुन ले। ये क्वेश्चन मन में करते रहिए, अपने मन को बोलते रहिए, अपने मन को। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले रोज आपकी बात को मानना शुरू कर देगा और यहां से शुरू हो जाएगा आपके आध्यात्म का सफर। वो सफर जो आनंद देगा, वो सफर जो हमें जीने की कला बताएगा, वो सफर जो हमारा जीवन क्यों जिए हमें रास्ता बताएगा। क्या जरूरत थी दुनिया में आने की, वो दिन हमें बताएगा हमारा मन। और जब ये मन आपको, आपकी इस बात को, इस भावना को आपके अंदर डाल देता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उस दिन आपको आपके जीने की सब इच्छाएं अपने आप मिल जाएंगी। क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, क्या करना है, सब कुछ अपने आप ही आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए मन को रोकिए नहीं, मन को चलने दीजिए, चलने दीजिए। बस मन का पीछा करिए, दौड़िए उसके साथ। वो जाने कहां कहां से आपको लेकर के जाएगा। आप घबराइए नहीं, बस चेहरे पर हंसी हंसी और मन का पीछा करिए। ओम शांति 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 शांति। आखिर में मन का शुक्राना अदा करिए कि मन, मैं इतनी दूर का सफर तेरे साथ ऐसे ही करके आ गया हूं। ना मुझे सिक्कों की जरूरत पड़ी, ना सोने की, ना चांदी की, ना रुपयों की। और इतना दूर का सफर तय भी होकर मैं सुरक्षित अपने घर आ गया हूं, सुरक्षित अपने शरीर में आ गया हूं, सुरक्षित मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा हूं, अपने परिवार को देख पा रहा हूं। तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। इसी तरह की भावनाएं आप रखें। इस वीडियो को रोज सुने। इसके श्रवण से आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आंतरिक उन्नति, आपकी मानसिक उन्नति और आपके जीने का उद्देश्य आपके सामने चंद दिनों में मिल जाएगा। बस करें तो प्रयास, प्रयास और